नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ वैसे तो सेलिब्रिटीज जो है वो बोलने से कतराते ही हैं। कोई भी इश्यू हो, कोई भी सोशल मुद्दा हो, उस पर भी अगर बात करने की कोशिश करिए तो वो बचते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा, राइजिंग राजस्थान नाम से प्रोग्राम हुआ है और जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के सीएम, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सभी बड़े मंत्री मोदी सरकार के वहां मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ है जिसके खिलाफ जाने माने सिंगर, मशहूर सिंगर सोनू निगम ने आवाज उठाई है। सोनू निगम का वहां प्रोग्राम था, कार्यक्रम था और सोनू निगम के कार्यक्रम के बीच से ही उठ करके जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, जो सीएम है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ये तमाम जो मंत्री हैं वो उठकर जाने लगे। ऐसी खबर है कई मंत्री उठ के चले गए। इससे सोनू निगम काफी ज्यादा जो है वो नाराज हो गए हैं। सोनू निगम ने रिक्वेस्ट मोड में ही सही लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आपको प्रोग्राम के बीच से उठ के जाना ही होता है तो आप प्रोग्राम में मत आया करिए, कार्यक्रम में मत आया करिए। सोनू निगम ने क्या कुछ कहा है पहले आप वो वीडियो देखिए और बहुत गट्स चाहिए। आप अगर किसी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं और इस तरह की कोई बात होती है तो उसको सामने आकर सोशल मीडिया पर अपनी बात रखना लोगों के सामने, जहां मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री शामिल हों, अपने आप में ये बहुत गट्स की बात है। क्योंकि आजकल बहुत कम ही सेलिब्रिटी ऐसे हैं, कभी सितारे ऐसे हैं जो ऐसा कर पाते हैं, खुल के अपनी बात रख पाते हैं। पहले आप सोनू निगम की बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। नमस्ते। अभी मैं कॉन्सर्ट से आ रहा हूँ जयपुर में। अभी मैं खत्म अभी भी किया राइजिंग राजस्थान। बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत सारा अच्छा प्रेस्टिजियस शो था। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए। और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब लोग काफ़ी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहाँ से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना तो आप आया मत करो या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को। यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो, है ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो एक शो में बैठ के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले ही चले जाया करो, है ना। थैंक यू वेरी हम्बली, इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। तो देखा दोस्तों, आपने सोनू निगम ने सरस्वती का अपमान भी बता दिया इसे कि ये एक सरस्वती का अपमान है। अब दोस्तों, सोनू निगम कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं है। सोनू निगम एक बड़े सिंगर हैं और जो लेजेंडरी सिंगर हैं उनमें भी उनका नाम शामिल होता है। आज भी देखिए आप कि लगभग जो अभी नई पीढ़ी के सिंगर आ रहे हैं उनके बीच भी सोनू निगम के गाने सोशल मीडिया पे कितने वायरल होते हैं। चाहे वो एनिमल सॉन्ग हो, रणवीर कपूर की फिल्म आई थी, देखा होगा आपने, वहां भी जो मेन गाना था वहां पर वो सोनू निगम ने ही गाया था। अभी भूल भुलैया के भी गाने वायरल, बहुत सारे ऐसे गाने हैं सोनू निगम के आज भी जो आज के जो सिंगर हैं उन पर भारी पड़ते हैं। ऐसे में इतने बड़े सिंगर को अपने कार्यक्रम में बुलाना, उन्हें गाने के लिए निमंत्रित करना और फिर जब उनका कार्यक्रम शुरू हो तो कार्यक्रम के बीच से उठ के चले जाना, दोस्तों ये सोचिए कितना ज्यादा जो है इंसल्टिंग। अगर कोई अगर कार्यक्रम में कोई कलाकार परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए कितना इंसल्टिंग होता है कि आपके सामने जो वीवीआईपी लोग बैठे हैं, जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं, वो आपके कार्यक्रम के बीच में ही उठ के चले जाए। और यही व्यथा जो है सोनू निगम ने जो शेयर की है, उन्होंने ये भी कहा कि ये बात तो उन्होंने बहुत ज्यादा नोटिस भी नहीं की थी, लेकिन बाद में लोगों ने जब उन्हें रिस्पॉन्स करके बताना शुरू किया कि ये सारी चीजें हुई थी, तब सोनू निगम ने अपने मन की बात जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर की है। और ये यकीन मानिए दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज होते हैं
बहुत सारे ऐसे देश में कुछ घटनाएँ होती हैं जिस पर अगर आप कोशिश करिए कि कई न्यूज़ चैनल वाले जो है मेरी बात से इत्तेफ़ाक भी रखेंगे, अगर आप कोशिश करिए कि किसी सेलिब्रिटी से उस मामले में उसका रिएक्शन ले लें या किसी सोशल इश्यू के बारे में उस पे बात कर लें, तो वो कन्नी काट जाते हैं, कई बार बोलने से मना कर देते हैं। उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको लगता है कि शायद कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी या बिना वजह मैं क्यों बोलने जाऊँ और अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो फिर कहीं कोई पॉलिटिकल कुछ कंट्रोवर्सी ना जुड़ जाए। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो कतरा जाते हैं, वो नहीं बोलते। लेकिन सोनू निगम ने ये जो कुछ भी कार्यक्रम में हुआ है उनके, जहाँ पर उन्हें निमंत्रित किया गया था, उनका शो था, राइजिंग राजस्थान बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े उद्योगपति से लेके, बड़े-बड़े मंत्री से लेके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पर सोनू निगम के साथ ये तमाम जो बातें हैं, वो होती हैं। अब देखिए सोनू निगम ने क्लियर कह दिया है कि अगर विदेशों में आप देखिए, तो वहाँ पर कोई बड़ा कलाकार अगर परफ़ॉर्म कर रहा है, तो कोई वहाँ बड़े मंत्री बैठे हैं, तो वो क्या शो छोड़ के चले जाते हैं बीच में, वहाँ वो बैठे रहते हैं। एक कलाकार जब परफ़ॉर्म करता है, तो उसे सुनते हैं और उसके कार्यक्रम को एन्जॉय भी करते हैं। लेकिन इस तरीके से कार्यक्रम के बीच में अगर जाना हो, तो बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना हो, तो आप फिर कार्यक्रम में मत आया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत बिज़ी आप रहते हैं, तो फिर कार्यक्रम में ही मत आया करिए या फिर कार्यक्रम शुरू होने से पहले चले जाया करिए। तो ये तमाम बातें हैं सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और आप देखिए कि सोशल मीडिया पर जहां उन्होंने वीडियो पोस्ट की है, अब लोग जम करके वहां पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल भी हो रहा है और सोनू निगम ने क्योंकि ये मन की बात हमेशा मोदी जी वैसे करते हैं, पर यहाँ पर सोनू निगम जो है वो मन की बात कहते नज़र आए हैं और क्योंकि सरकारी जो है वो कार्यक्रम था, मोदी सरकार के तमाम मंत्री वहाँ मौजूद थे और मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच में सोनू निगम की परफॉर्मेंस थी और वहाँ पर अगर कोई ऐसी बात होती है, तो खुल करके पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो बना कर के पोस्ट करना अपने आप में सोनू निगम ने भी जो है वो बहादुरी का ही काम हम कहेंगे, एक तरीके से गट लगता है कि जहाँ इतने सारे मंत्री हो वहाँ पर इस तरीके से अपनी बात रखना और कह देना कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शो में मत आया करिए। तो ये बात जो है अब लोग जो है इसको जम करके जो है वो शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है और क्योंकि बात थी एक कार्यक्रम की, एक बड़े सेलिब्रिटी सोनू निगम कोई छोटे-मोटे नहीं है उनसे जुड़ी हुई और जिस तरीके से उनके सामने ये तमाम जो बातें हुई हैं, लोग उठ के चले गए। साफ तौर पर उनकी बातों से ज़ाहिर हो रहा है कि उन्हें ये बात से बहुत ही ज़्यादा जो है दुःख पहुँचा है कि किस तरीके से कि एक कलाकार परफ़ॉर्म करता है और उनके सामने से नेता उठ के चले जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे सोनू निगम का वीडियो आ गया है, क्या अब इस पर कोई माफ़ी माँगता है, नहीं माँगता ये तो दूर-दूर तक वैसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन खबर ज़रूरी थी, बड़ी खबर थी और हमने आप तक ये बात पहुँचा दी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।